वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस के लिए राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राज्य व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसका दोस्तों हमारा जो सेशन चल रहा है उसका जो पार्ट 2 है वो आज रहने वाला है। तो सेशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मिट्टी के खिलौने के लिए चर्चित जिला है, तो मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा जिला चर्चित है? तो बात करें नागौर। नागौर के अंदर है वो मिट्टी के खिलौने वो बनाए जाते हैं। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दोस्तों। तो मिट्टी के खिलौने के लिए अपना नागौर जिला प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछा जाए तलवार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अरे तलवार से हम सिर काटते हैं तो सिरोही, अरे तलवार के लिए सिरोही प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है। और नागौर दोस्तों औजारों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि लोहों के औजार के लिए नागौर प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं, वो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी है, विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक अपने कौन है? जाम्बो जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला है, तो बूंदी को है वो द्वितीय काशी कहा जाता है। और भी आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो अपना किराड़ू बाड़मेर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बात करें तो राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ताल छापर किस जिले के अंदर है? तो ये चूरू जिले के अंदर सुजानगढ़ तहसील में है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाघों के लिए कौन सा अपना अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ये सवाईमाधोपुर का रणथंभौर जो अभ्यारण्य है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए जो प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? गोडावन को है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। शर्मिला पक्षी कहा जाता है, सोन चिड़िया कहा जाता है। और ये दोस्तों राजस्थान के 3 स्थानों पर है वो पाए जाते हैं। एक तो है वो कहाँ पर? राष्ट्रीय मृद्यान जैसलमेर, सांकलिया, अजमेर और सोरसेन बारा के अंदर है वो गोडावन पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट। और ये राजस्थान राज्य क्या है? पक्षी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में किस स्थान पर बौद्ध चैत्यालयों के अवशेष मिले, यानी कि बौद्ध धर्म के अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? तो बात करें विराट जो जयपुर के अंदर है, ये राजस्थान की सभ्यता है, प्रमुख सभ्यता है। यह दोस्तों जयपुर के अंदर बाणगंगा नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म के अवशेष है वो यहाँ पर मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला कि कितने प्रतिशत लंबाई है? तो राजस्थान के अंदर बात करें तो कुल अरावली की बात करें तो कुल अरावली की है वो 692 किलोमीटर है। और उसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है वो लंबाई है। और 550 किलोमीटर का प्रतिशत निकालें तो 80% होता है। और ये पूछा है कि राजस्थान में अरावली की पर्वतमाला की जो कितने प्रतिशत लंबाई है? तो 80% लंबाई राजस्थान के अंदर आती है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है जो सिरोही के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। और इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण तो सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, जो संस्कृत पाठशाला थी दोस्तों। और इसको किस राजा ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। और दोस्तों क्योंकि कल हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, अब 41 से हमारा जो सेशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक संत पिपा के बचपन का नाम क्या है? तो प्रताप सिंह खिंची दोस्तों इनका बचपन का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाए तो ये कौन थे? तो ये दोस्तों गागरोन के राजा थे और रामानंद जी के शिष्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संत पिपा है वो दर्जी समाज के प्रमुख लोक देवता हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में पूछा गया है कि संत पिपा की गुफा कहाँ पर है? तो टोडा टोंक के अंदर है वो दोस्तों संत पिपा की गुफा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? तो गैर नृत्य कहा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? तो भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर ने दोस्तों यह दोस्तों क्या दिया था? सुझाव दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो अजमेर, क्योंकि राजस्थान का जो बीच का संभाग यानी मध्यवर्ती संभाग है वो अजमेर आता है। तो जितने भी गुजरने होते हैं, जो भी रास्ता से हम गुजरते हैं वो अजमेर से होकर गुजरना पड़ता है। तो यानी कि सर्वाधिक जो अपने राष्ट्रीय राजमार्ग वो कहाँ पर है? अजमेर से है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जूम कर लेता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है? तो पाली ऐसा जिला है जो 8 जिलों से सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक लंबाई में लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ है वो दोस्तों। 1600 किलोमीटर की सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है राजस्थान के साथ, और सबसे कम सीमा जो 89 किलोमीटर यानी कि 89 किलोमीटर सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है, जो सबसे कम सीमा लगती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो खमनोर की पहाड़ी जो दोस्तों राजसमंद से है वो बनास नदी निकलती है, और बनास नदी है वो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान की किस नदी को मर्त नदी कहा जाता है? तो इसको घग्गर नदी को है वो मर्त नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, दृष्ट देवती नदी भी है वो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। उसी घग्गर नदी, यह घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले से है वो, तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले से होकर गुजरती है, और ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पाकिस्तान तक है ये चली जाती है। बात करें इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता भी है वो मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है वो दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो चूरू है वो राजस्थान का गर्म स्थान है। गर्म जिला चूरू आ जाएगा, और गर्म स्थान है वो फलोदी जोधपुर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है, तो वह दोस्तों कौन सा होगा? एक तो गंगानगर हो जाएगा, गंगानगर है वो। अंतर्राज्यीय सीमा तो किसे बनाता है? ये हरियाणा से बनाता है, सॉरी पंजाब से। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से बनाता है। और एक जिला और है बाड़मेर भी आपको ध्यान रखना है, गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल खेल है वो राजस्थान का राजकीय खेल है, और 1948 के अंदर है वो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा है वो चरी नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचन गिरी के नाम से जाना जाता है? तो जालौर का जो दुर्ग है वो कांचन गिरी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और सुवर्ण गिरी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सरदार पटेल को दोस्तों राजस्थान का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। और वैसे हम कह सकते हैं कि पूरे भारत के एकीकरण का श्रेय भी किनको दिया जाता है? सरदार पटेल को दिया जाता है। और राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर की चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो गोविंदराज रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक था और पृथ्वीराज तृतीय का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 के अंदर है वो त्राइन का प्रथम युद्ध होता है, और इसके अंदर विजय किसकी होती है? तो अपने पृथ्वीराज चौहान की होती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि जो द्वितीय जो त्राइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 के अंदर उसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब की गई थी? तो 1941 के अंदर, सॉरी 41 है ये। मेवाड़ हरिजन की स्थापना 1941 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेव जाति से संबंध वाले संत कौन से हैं? तो लालदास जी है वो दोस्तों मेव जाति से संबंध वाले संत हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो मेवाड़
सॉरी मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो भोजराज है वो मीराबाई के पति का नाम था। जो दोस्तों किसके पुत्र थे? राणा सांगा के पुत्र थे, यानी राणा संग्राम सिंह के पुत्र थे भोजराज। इंपॉर्टेंट है। और मीरा की शादी है वो दोस्तों चित्तौड़ यानी उदयपुर के महाराणा भोजराज से हुई थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मावठ क्या है? तो शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली जो बरसात है वो मावठ कहलाती है। और ये गेहूं की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया? तो चारुमती से विवाह किया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो गुर्जर प्रतिहार जो के शासनकाल में दोस्तों महामारू शैली का है वो प्रचलन हुआ था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की है वो तारागढ़ है जो 873 मीटर है ये आपको ध्यान रखना है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है जो अजमेर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों कौन सी आ जाएगी? जो 1055 मीटर है और सीकर के अंदर है। क्या नाम है उसका? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। जबकि दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, वो हो जाएगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संत सभा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद ने दोस्तों, जो गोविंद गुरु थे उनके द्वारा है वो संत सभा की स्थापना है वो की गई थी। इंपॉर्टेंट है। और संत सभा की स्थापना कब की गई थी ये आप मेरे को कमेंट में बताना है। देखते हैं आप कितना अच्छे से आप क्या वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा इसको कहा जाता है। और भारत और राजस्थान की बात करें तो 1070 किलोमीटर है वो सीमा लगती है। और सर रेड क्लिफ के द्वारा यह निर्धारित की गई थी रेखा, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा वो इन्हीं के नाम पर वो दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर की जनता जिसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती थी? तो गोकुल जी वर्मा को है वो दोस्तों शेर ए भरतपुर है वो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विराट राजस्थान के किस जिले में है? तो ये जयपुर जिले में, चर्चा हमने कर ली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बिशलपुर बांध किस नदी पर है? तो बनास नदी पर बिशलपुर बांध है जो कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बिशल जो अपनी बनास नदी निकलती है। और बिशलपुर बांध है वो कहाँ पर है? टोंक के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बीकानेर की स्थापना किसने की थी? तो राव बीका ने 1465 के अंदर बीकानेर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है अखातीज तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाड़मेरी प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? तो अदरक प्रिंट के नाम से वो दोस्तों बाड़मेरी प्रिंट को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं। और तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जो इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चन है वो दोस्तों फर्स्ट सेशन के अंदर हमने जो अपना पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर 1 से लेकर 40 क्वेश्चन किए थे। और पार्ट 2 के अंदर है वो 40 से लेकर 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो सेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वास्तव में आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता।